बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य बाबा के कुछ विचार सुनते हैं, उसके बाद स्वामी हरिदास जी महाराज जी का चरित्र कंटिन्यू होगा। काना भैया, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करने की सच्ची चाह जागृत करें। बस मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि निरंतर श्री भगवान का स्मरण किया जाए। महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं, जिनके वचन त्रिकाल में सत्य हैं, वे कहते हैं कि शास्त्र में जितनी विधियां हैं, अर्थात ऐसा करो ऐसा मत करो, सबका अंतर्भाव, सबका पर्यवसान इसी में है कि निरंतर भगवान को याद रखा जाए और कभी भगवान को मत भूलो। हम लोगों ने न जाने कितने जन्मों में कितनी बार परिवार इकट्ठे किए हैं, अनंत बार गृहस्थी की, अनंत बार मेरा मेरा कहकर अनंत प्राणियों का मोह जाल बांधा, किंतु किसी भी जन्म में एक बार के लिए भी हृदय से सच्चे मन से भगवान को मेरा कहकर नहीं पुकारा और भगवान का वर्ण नहीं किया। यह यदि किया होता तो हमारी यह दशा नहीं होती। इसलिए इस बार अब भूल ना करें। पूज्य प्राची दीदी कहती हैं कि अनंत जन्म हमने इस संसार को दे दिए, बार बार जन्मे बार बार मरे, क्यों ना इस बार ये जन्म श्री कृष्ण के लिए न्यौछावर कर दिया जाए। इसलिए बाबा कहते हैं कि इस बार भूल ना करें, हृदय की सारी शक्ति लेकर उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करने की सच्ची चाह जागृत करें। फिर प्रभु कृपा में है, वे देखेंगे कि यह सब अपनी नियत भर बाज नहीं आ रहे। इन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है मुझे पाने के लिए, इसलिए अब मैं इन्हें संभाल लूं। जिस दिन अंतर हृदय की सच्ची चाह का प्रतिबिंब श्री भगवान के हृदय में पड़ा कि उसी क्षण प्रतिक्रिया होगी, उनका संकल्प होगा और सब तत्क्षण उनके चरणों में पहुंच जाएंगे। देखो, पूज्य मलुक पीर सरकार कहते हैं कि ये भगवान का संकल्प है कि इस बार हमारा कल्याण हो जाए, इसलिए हमें संत मिल गए हैं। अगर हमको भगवान का संकल्प ना होता तो हमें संत नहीं मिलते, सत्संग नहीं मिलता, कीर्तन नहीं मिलता। ये सारी बानक इसीलिए बनी है कि हमारा कल्याण हो जाए। भगवान ने व्यवस्था करी है हमारे लिए। और जो न तरे भव सागर अस समाज जस पाई, सुकृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाए। जो इतना सुंदर मौका पाकर भी नहीं भगवान से प्रेम कर पाया, फिर गुरु जी आत्महत्या का पाप है। हम भगवत प्राप्ति तो करना चाहते हैं, पर करवाना ज्यादा चाहते हैं दूसरों को पहले, है महाप्रभु? ऐसे ही होता है। और भाई तू भजन नहीं करे, तेरी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तेरी माला नहीं हो रही, अच्छा खुद की माला नहीं हो रही होती है, दूसरों की माला करवा देते हैं। ऋषिकेश कोई दिक्कत चल रही है बेटा भजन में, आप कोने में चले एक बार। मोहन भैया कहते हैं हम कोनों में ले जाके बहुत समझाते हैं दूसरे साधकों को, लेकिन खुद नहीं समझ पा रहे हैं अभी तक। आज श्री चैतन्य महाप्रभु जी का एक लेख पढ़ रहा था तो उसमें था कि भैया कि हम स्वयं नहीं समझ पा रहे, अपने हृदय को समझाना, दूसरे के हृदय को तो बाद में देखी जाएगी। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अपने कल्याण में थोड़े स्वार्थी हो जाओ, पहले अपना कल्याण तो कर लो, निश्चिंत तो हो जाओ एक बार, उसके बाद तुम्हें देखने मात्र से जीवों का कल्याण होगा। अभी तो हमारे को कोई देख ले तो उसे खाना नहीं मिलता है। नारायण प्रभु, ऐसी स्थिति है।
तो बाबा कहते हैं जैसे भी हो, भगवान के स्मरण की मुख्यता है। सेवा से हो, नाम जप से हो, सत्संग से हो, कैसे भी हो, भगवान का चिंतन रहना चाहिए पूरा दिन। अगर चिंतन हो रहा है तो रास्ता बढ़िया, चिंतन नहीं हो रहा है तो फिर कितने बड़े फंडे खाओ। भगवान का चिंतन नहीं बनना तो प्रपंच बनेगा। बाबा कल ही कह रहे थे आस्तिकता क्या चला, या तो चिंतन बनेगा या प्रपंच बनेगा। तो भैया प्रपंच नहीं बनाना है, अपने को चिंतन बनाना है भगवान का। बाबा से पूछा किसने कि सच्ची चाह उत्पन्न कैसे हो बाबा? बाबा कहते हैं संतों का यह अनुभव है कि गंदे मन में शुद्ध चाह उत्पन्न नहीं होती भैया। इसलिए सबसे पहले मन को शुद्ध करना है। मन को शुद्ध करने का आजकल एक उपाय है, वह उपाय है भगवत भजन और भगवान का स्मरण। किंतु गंदा मन भगवत भजन में लग जाए यह बड़ा कठिन है। इसलिए एक काम करें, जीभ से भगवान का भजन करें। जीभ को भगवान के नाम में लगा दें, लेते जाएं भगवान का नाम। नाम में ऐसी अपूर्व शक्ति है कि अपने आप मन लगने लगेगा, बिना श्रद्धा बिना प्रेम, केवल हठ पूर्वक जीभ को भगवान के नाम में लगा दें। मन लगे तो उत्तम, नहीं तो कोई परवाह नहीं। यदि जीभ ने नाम का आश्रय नहीं छोड़ा तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा भाई। नाम की कृपा से सब हो जाएगा। श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा, कोई अमृत के कुंड में उतरकर अमृत का पान करे, अथवा पैर फिसलकर गिर पड़े, अथवा किसी के धकेल देने पर गिर पड़े, अथवा जानबूझकर जबरदस्ती उस कुंड में गिरा दिया जाए, यदि अमृत का स्पर्श हुआ तो गिरने वाला चाहे किसी प्रकार से गिरा हो, अमर हो जाएगा। अब कोई हमें मंदिर में जबरदस्ती भेज दे, क्या धक्का दे के अंदर से कुंडी बंद कर लें, कल्याण तो होके रहेगा। पहला चीज भगवान का श्री विग्रह का दर्शन होगा, कीर्तन होगा, सत्संग होगा, तो अमृत के कुंड में गिरोगे तो भैया अमृत में हो जाओ। मुझे भैया तो पूछे रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, कोई अमृत के कुंड में उतरकर अमृत का पान करे, अथवा पैर फिसलकर गिर पड़े, अथवा किसी के द्वारा जबरदस्ती धकेल दिया जाए, तो कल्याण तो हो ही गया। अमृत का स्पर्श हुआ तो गिरने वाला चाहे कैसे ही गिरा हो, अमर हो गया। उसी प्रकार श्री भगवान के नाम से संबंध किसी प्रकार भी क्यों ना हो, यह सर्वथा दुख से छुड़ाकर अत्यंत आनंद में प्रभु के चरणों में ले जाने वाला है। इसलिए पुनः पुनः आप सबसे एक प्रार्थना है कि वाणी का संयम करें। विनोद करके होगा भी क्या भैया? क्षण भंगुर जीवन में हंसी मजाक का अवसर नहीं है, बहुत रास्ता तय करना है। आवश्यक काम प्रभु की सेवा समझकर करना है। इसलिए आवश्यकता अनुसार बोलने की जरूरत होने पर बोल लिया करें। ध्यान रखें कि कम से कम बोलकर ही काम चला लिया जाए, और इसके बाद जो बाकी समय मिले उसे भगवान के नाम में लगा दिया जाए। समय की बहुत कीमत है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, समय देकर के हम कई करोड़ की संपत्ति बना सकते हैं, और समय देकर के ही हम भगवान को पा सकते हैं। सारा खेल समय का है। जो जितना जितना समय जिस जिस चीज को देता है उसका वो बनता चला जाता है। आप समय नौकरी में देना शुरू कर दो ज्यादा से ज्यादा, सारे ऑफिस वाले इतने प्रसन्न रहेंगे, कहेंगे तू यहीं रह जा भाई, कमरा दे देते तुझे ऑफिस की तरफ से, तू यहीं रह जाए, तेरी सैलरी अपने आप बढ़ जाए, तू टेंशन ले, वैसे ले ले तू पैसे मुझसे, कितने चाहिए बता। तो समय देकर के सब कुछ मिल सकता है, पर समय देकर के जीने का समय नहीं मिल सकता। पैसा देकर के जीने का समय नहीं मिल सकता। कितने करोड़ दे लो। स्वामी जी महाराज कहते हैं 60 करोड़ आपने जीवन भर कमाया और 60 करोड़ से कह दो कि मुझे 60 सेकंड दे दो एक्स्ट्रा जीने के लिए, तो डॉक्टर कहेगा यू आर नो मोर।
अब तुम और नहीं जियोगे। तो हंसी मजाक का अवसर नहीं है, रास्ता बहुत लंबा तय करना है। आवश्यक काम प्रभु की सेवा समझकर करना है, इसलिए आवश्यकता अनुसार बोलने की जरूरत होने पर बोल लिया करें। ध्यान रखें कि कम से कम बोलकर काम चलाया जाए, और इसके बाद बाकी जो समय मिले उसमें निरंतर भगवान नाम की ध्वनि होती रहे, धीरे धीरे या जोर जोर से, जैसे भी संभव हो, सुविधा से हो। एक बात पर बड़ी गंभीरता से विचार करेंगे, समय अनमोल है, जो सांस गया फिर लौटेगा नहीं। जो सांस गया फिर लौटेगा नहीं, और भगवान नाम के बिना गया हुआ श्वास व्यर्थ हो गया। सज्जनों, मृत्यु का ठिकाना नहीं है, कब आकर यहाँ का सब खेल मिटा दे। मेरे इस कथन से, बाबा कहते हैं, मेरे इस कथन से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जरूरत है केवल अपनी ओर से पूरी शक्ति लगाकर भगवान के नाम में लगने की। हमारी शक्ति चाहे कितनी भी क्षीण क्यों ना हो, यदि भगवान में लगा दी जाए, अर्थात भगवान की शक्ति से संयुक्त कर दी जाए, तो फिर उसी क्षण शक्ति की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि उसके द्वारा हम अपनी बुराइयों को दूर करके सर्व दुर्लभ भगवत चरणों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान की कृपा की डोरी खींचते रहे। पूज्य बाबा भी एक जगह कह रहे थे कि और सब साधनों में हमें प्रयास करना पड़ता है, शुद्धि चाहिए। मान लो कोई अनुष्ठान भी करना है तो उससे पहले हमें संकल्प लेना पड़ता है, संकल्प लेना आना चाहिए, है ना, सही से। तो सब चीज़ों में उसमें शुद्धि की भी आवश्यकता है, सब चीज़ें। पर नाम एक ऐसा भगवान का है जिसमें शुद्धि अशुद्धि का विचार ही नहीं है, और नाम अपनी शक्ति से साधक को उठाता है और भगवान के चरणों में ले जाकर पटक देता है। मैं भैया विचार कर रहा था, पूज्य श्री प्रभुपाद जी महाराज ने विदेशों में इतना प्रचार किया, सबसे मुख्य काम में लगा दिया भगवान नाम में, और किसी चीज में नहीं लगाया। बाकी सारी बातें बाद में समझाई प्रभुपाद जी ने, जब जैसे जैसे वो नाम में लगते गए, धीरे धीरे सेवा का भाव समझाया, उसके बाद भैया वैष्णव आचार्यों को पढ़ाया, वो सारी विद्या प्रदान कर दी। पर सबसे पहले जो निरे संसारी थे उनको नाम लेना सिखा दिया। तो मुझे लगता है भैया नाम का प्रताप था कि वो जो इतना आगे बढ़ पाए साधक। आज भी कितने लोग सोन के माध्यम से कितना प्रचार कर रहे हैं, और सच बता रहा हूं भैया, मुझे तो बड़ी शर्म आती है किसी को भगवान के बारे में समझाने। मंदिर में ही बगाड़ लेता हूँ थोड़ा बहुत सत्संग बोलना, बाहर किसी को नहीं समझा सकता मैं। और यहाँ भी पूज्य भैया का सामर्थ्य है जो यहाँ बैठकर बोल पाता हूँ। एक पूज्य विनीत भैया ही पूछ रहे थे इस बार पूछ रहे थे, कहते हैं अंदर जी आप इतनी सारी कथाएं याद कहाँ से रहते हैं सब। मैं कहा भैया अगर बाहर वाले किसी को समझाना हो ना, मैं नहीं समझा रहा, तो मुझे पता नहीं क्यों हिचकिचाहट सी होती है, पर जब यहाँ बैठता हूँ तो बहुत पता नहीं कहीं से पावर आती रहती है, और वो पूज्य भैया बुलवाते हैं जो भी बुलवाते हैं। तो भैया मैंने देखा है इस्कॉन के अपने भक्तों को, वो हिचकिचाते नहीं है ना। राधा रमण जी कितने भक्तों को देख लिया मैंने, और हमारे ऑफिस के सामने भी कई बार देखा है, इस्कॉन के बार समझाने के लिए आते रहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करो। ऐसा क्या है उनके अंदर भरा पड़ा है, क्या मोटिवेशन है भीतर से कि वो लोग हिचकिचाने, और हम हिचकिचा जाते हैं। मतलब मैं हिचकिचा जाता हूँ, बाकी नहीं हिचकिचाते होंगे। तो भगवान नाम है भैया। मुझे ऐसा लगता है बाबूजी की कृपा से, बाबूजी से प्रभुपाद जी ने भेंट भी करी थी, तो ये भगवान नाम का ही कमाल था जो इतना पूरा विश्व बदल गया था। इतने अच्छे से भगवान नाम का प्रचार, भगवान नाम जब कर पा रहे हैं। नाम, पूज्य बाबा ने कहा नाम होता है ना और कुछ नहीं होता तुमसे, नाम होता है तो सब हो जाएगा, और सब कुछ होता है और नाम नहीं होता तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में कहा, भैया राम नाम को अंक है और सब साधन है शून्य, बाकी सब शून्य है, राम नाम एक अंक है। और जहां एक लगे कितने जीरो बढ़ा दो, 50-60 जीरो कितने कर दो, जब तक एक नहीं होगा तब तक उसकी वैल्यू नहीं होगी। तो इसलिए अंक का बहुत महत्व है, इसलिए नाम का बहुत महत्व है। तो बाबा बड़ा जोर देते हैं नाम पे, कहते हैं एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, जन अवगुण प्रभु मान न खाओ,
दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, ऐसी कौन प्रभु की रीति, बिरद हेतु पुनीत परिहरि, पावरन पर प्रीति। संतों के इन वचनों को याद करते हुए श्रद्धा बढ़ाते रहें। संतों का कहना है कि यदि कोई सचमुच भगवत कृपा पर निर्भर हो जाए तो वह फिर अपने आप आवश्यक सभी साधनों से संपन्न हो जाता है। उसके लिए सब कुछ भगवान की कृपा कर देती है। सारांश यह है कि भगवत कृपा और नाम को अवलंबन मानकर बनाकर जीवन के दिन बिताएं। जगत और जगत की चेष्टा से अलग होने की चेष्टा करें। थोड़ा आजकल का वातावरण किसी को भगवान नाम में प्रोत्साहन दे, ऐसी आशा कम रखिएगा कि लोग आपको भगवान नाम में लगाएंगे। कलयुग का निरंतर बढ़ता हुआ प्रभाव साधना करने वालों को अभिभूत कर रहा है, साधना करने वालों को भी खींच रहा है। फिर जो भगवान से विमुख हैं उनकी तो बात ही क्या है। इसलिए इस रास्ते में अकेले बढ़ना होगा। रोकने वाले बहुत मिलेंगे और बढ़ाने वाले बिरले मिलेंगे। आपका मन कभी कर्तव्य के नाम पर और कभी धर्म के नाम पर आपको भगवान से हटाकर संसार में धकेलेगा। इसलिए सावधान रहें। कहीं भी रहें, किसी भी अवस्था में रहें, भजन को पकड़े रहें। भैया मलुक पीर सरकार सुना रहे थे, एक सज्जन थे और भगवान नाम बिल्कुल नहीं लेते थे। तो उनके दोस्तों ने जबरदस्ती उनसे कहा कि यार तू कभी तो चल ले, कभी कीर्तन सत्संग में कहीं तो चल ले। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, खाने कमाने के दिन, अभी नहीं कमाएंगे तो कब कमाएंगे। ऐसी बात बोली। उसकी दुकान थी और दुकान पे पूरा दिन काम रहता था। तो उसके दोस्त उसे जबरदस्ती ले गए सेठ को। कहाँ ले गए? अयोध्या। अयोध्या में जाकर के सत्संग सुना और सत्संग सुनने के बाद उन महाराज जी के पास ले गए और महाराज जी से उस सेठ की जबरदस्ती दीक्षा करवा दी। जबरदस्ती दीक्षा करवा दी। अब दीक्षा हो गई तो दीक्षा के नियम थे भाई। गुरुजी ने नियम बताने शुरू करे। गुरुजी ने कहा भाई ऐसे ऐसे ये दीक्षा मंत्र है और ऐसे नाम लेना है और ये नियमों का पालन करना है। तो उन्होंने कहा देखो जी, मैं हूँ दुकानदार आदमी, मेरे से ये सब नियम पालन होंगे नहीं, अपने बस की है नहीं। कुछ कमाने के लिए समय होता है, मैं पूरे दिन दुकान पे बैठूंगा, ये सब मुझसे होगा नहीं। ये सब मेरे को अच्छा भी नहीं लगता करना। तो गुरुजी बड़े कृपालु थे। गुरुजी ने कहा अच्छा एक काम तो कर सकता है, लिख सकता है? कह रहे हाँ, सेठ थे तो सेठ को लिखने का बहुत अभ्यास था, वही खाते लिखते थे, सब चीजों को लिखने का अभ्यास था। उन्होंने कहा कि घर से निकले तो एक पेज राम नाम का लिख के निकलिए, एक पेज राम नाम का लिख के निकलिए। सेठ जी ने कहा ठीक है, ये ठीक है, निकल लूंगा, घर से निकलूंगा तो एक पेज राम जी के नाम का लिख लूंगा। और वो राम नाम लिखने लगे भैया। धीरे धीरे राम नाम लिखना शुरू किया। अब सेठ जी दुकान पे बैठते, राम नाम में कई दिनों में थोड़ी प्रीति सी बनने लगी। उन्होंने कहा यार एक कॉपी वहां भी ले चलो दुकान पे भी। अब दुकान पे ले आए। दुकान पे ले आए तो जब खाली समय मिलता तो तुरंत राम नाम लिखना शुरू कर देते। भैया अब क्या हुआ कि कपड़े की दुकान थी। अब इतना चस्का लगा राम नाम में, एक दिन तो कॉपियां भर गई उसकी। तो उसने क्या करा, वो व्हाइट कपड़े का थान था, कह रहा दुकान नहीं जा रहा हाथ से मेरे से। उसने भैया कपड़ों पे लिखना शुरू कर दिया राम नाम, और थान के थान भरने शुरू कर दिया राम नाम के, उनके कपड़ों पे लिखना शुरू कर दिया। अब उसे कुछ सूझे ना, वो जब भी खाली बैठे उसका हाथ हिलने लग जाए, भाई फटाफट राम नाम लिखना। एक दिन उसका बेटा बैठा था तो शायद उसकी कमर पे भी राम नाम लिख दिया था, उसके कपड़ों पे राम। तो उसके बेटे ने देखा कि क्या हो गया पिताजी। तो ऐसे राम नाम में लौ लगी उनकी। फिर राम नाम के बिना रहा नहीं जाता था भैया उनसे। और अंत समय में जब शरीर छूटने वाला था उनका, अपने बेटे से बोला कि मेरे पूरे शरीर पर राम नाम लिख दे, मेरे पूरे शरीर पे राम नाम लिख दे। ऐसी स्थिति हो गई। एक पेज से शुरुआत करी थी,
कि एक पेज लिखना, वो भी संत के कहने से। लिखते लिखते ऐसी श्रद्धा होगी। गीता भवन में 40 साल एक व्रत, और उनकी धर्मपत्नी, हम लोग गए भी थे, याद होगा कि उनके शरीर छूटने वाला था पर छूटा नहीं। मोहताजी पिताजी ने हमें फोन कर दिया कि जल्दी आ जाओ, उनका शरीर छूटने वाला है। हम गए, उसके 15 दिन बाद छूटा, 15 दिन बाद छूटा शरीर। हम चले गए, वहां पर शरीर छूटा नहीं। तो दोनों पति पत्नी मेरे हिसाब से सुबह 4 बजे के आसपास ही गायों के लिए और रोटियां वगैरह बना लेते थे और अपने लिए, और फिर पूरा दिन राम नाम चलता था, राम नाम लेखन करते थे, खूब राम नाम लिखा। सेठ जी के समय के थे। तो ये राम नाम लेखन की महिमा भैया, कि राम नाम से कैसा, किसी संत के माध्यम से कहना शुरू कर दो, बस लेना शुरू कर दो तो कल्याण होना शुरू हो जाता है। मेरे को पूज्य बाबा की पुस्तक आस्तिकता की आधारशिला पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि सब चीजों की नींव राम नाम ही है भैया। भगवान का नाम पकड़ में आ गया तो भगवान पूरे के पूरे पकड़ में आ जाएंगे। कहाँ जाएगी पतंग, तेरे हाथ में है डोर। तो नाम पकड़ में आ गया तो सब पकड़ में आ जाएगा। तो ऐसे ही हमारे संत हुए स्वामी श्री हरदास जी महाराज, उनका कल का होली लीला से आगे शुरू करते हैं। एक प्रसंग सुना देता है, इतने पूज्य भैया आने वाले। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय श्याम जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, जय बरसाना जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम, श्री यमुना जी ललित ललाम, जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, अरे वो थोड़ा थोड़ा आगे आगे हो जाएगा, क्या और आगे आगे हो जाओ। गणपति बोलिए, राधा माता सरकार की जय, श्री भाई जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय। तो कल हम सुन रहे थे स्वामी हरदास जी महाराज के थे कि साधु जी जुगल नाम सो प्रेम, साधु जी जुगल नाम सो प्रेम, जपत नित कुंज बिहारी, जपत नित कुंज बिहारी, साधु जी अवलोकत रह केले, साधु जी अवलोकत रह केले, सखी सुख के अधिकारी, सखी सुख के अधिकारी, साधु जी गान कला बंधव, साधु जी गान कला बंधव, श्याम श्यामा को तो से, श्याम श्यामा को तो से, साधु जी उत्तम भोग
उत्तम भोग लगाए। साधु जी उत्तम भोग लगाए। साधु जी उत्तम भोग लगाए। मोर मरकट तिमि पोषे। मोर मरकट तिमि पोषे। तो स्वामी जी महाराज जुगल नाम का जप करते थे। और कल हमने सुना था कैसे विज्ञानी जी पे उन्होंने कृपा करी। वो इत्र लेकर के आए थे 1 लाख रुपए के स्वामी जी महाराज को, उस समय 1 लाख रुपए। तो उस समय जब इत्र लेकर के पहुंचे तो स्वामी जी महाराज जमुना जी के पास लीला चिंतन कर रहे थे। लीला चल रही थी, होली लीला। और उस होली लीला में क्या हुआ, राधा रानी जी के हाथ में कमोरी थी जिसमें केसर मिश्रित जल था। वह जल श्री राधा रानी ठाकुर जी पर डालने ही वाली थी, परंतु ठाकुर जी ने चतुराई से वो सारा श्री जी के ऊपर ही उड़ेल दिया। अब कमोरी हो गई खाली। अब तो श्री जी का पक्ष हो गया थोड़ा कमजोर। श्री जी ने ललिता जी की ओर देखा कि हमारा रंग तो समाप्त हो गया। उसी समय विज्ञानी जी ने दंडवत प्रणाम किया किन्हें, स्वामी हरदास जी महाराज को, और इत्र समर्पित किया। स्वामी जी भाव राज्य में मग्न थे। उन्होंने वह इत्र तत्काल राधा रानी जी की कमोरी में डाल दिया और बोली, स्वामिनी जी अब हमारी जीत पक्की है। राधा रानी जी ने उस इत्र से ठाकुर जी के श्री अंगों को पूरा सरोवर कर दिया। विज्ञानी जी को इस लीला का दर्शन नहीं हुआ। विज्ञानी जी ने सोचा कि स्वामी जी महाराज ने मेरा इत्र जमुना जी की रज में उड़ेल दिया। तो उन्हें थोड़ा अजीब सा लगा कि इतना महंगा इत्र बना और जमुना जी की रज में उड़ेल दिया। बताओ, इत्र को सूंघा भी नहीं, देखा भी नहीं, पूरा रज में डाल दिया। भाव राज्य से बाहर आने के बाद सेवक ने कहा कि ये भक्त जी लाहौर से आपका दर्शन करने आए हैं। स्वामी जी ने कहा कि हमारा दर्शन क्या करना, जाकर निधिवन राज में बिहारी जी का दर्शन करो। विज्ञानी जी ने कहा हम पहले निधिवन राज ही गए थे और दर्शन कर आए हैं। स्वामी जी ने कहा अब दोबारा जाओ एक बार। जैसे ही निधिवन राज के अंदर जाने लगे वहीं से उनको बड़ी सुंदर सुगंध आने लगी। पूरा निधिवन महक रहा था। अंदर जाकर बिहारी जी का दर्शन किया तो बिहारी जी के संपूर्ण अंगों, श्री अंगों और वस्त्रों से इत्र टपक रहा था। उस लीला को देखकर बड़ी कृपा का अनुभव किया विज्ञानी ने। ये वही इत्र है जो मैंने स्वामी जी को समर्पित किया था। तो भैया संत किस लीला में खेल रहे पता नहीं होता। एक सज्जन थे, बाबा से बड़ा आग्रह कर रहे थे, बाबा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। बहुत जिद कर रहे तो समय नहीं मिल पाया किसी कारण से। तो भैया वो सज्जन मिल नहीं पाए। उनको समय दिया दोबारा आप मिलना। तो दोबारा बाबा के सामने पहुंचे तो बाबा से कहा कि बाबा मैं आपसे मिल नहीं पाया। कह रहे क्या बात करते हो, मैंने तो आपसे खूब बात करी थी। तो कह रहे बाबा हमारी तो बात ही नहीं हो पाई, आपने समय दिया था पर समय पर हम पहुंच नहीं पाए, हम मिल नहीं पाए किसी से। कह रहे आपके सूक्ष्म शरीर से हमारी बात हो गई है। क्या करना है वगरना हम कर लेंगे अपने आप। तो ये बाबा ये संत कौन सी लीला में खेलते पता नहीं चलता। अपने पंका जी थे, देखो जिनका जो संतों में निकट रहते हैं ना उनमें खास प्रेम हो ही जाता है। ऐसी बात नहीं है कि किसी से संत सबसे ही प्रेम करते हैं बराबर। जो निकट होता है उसमें विशेष प्रेम हो जाता है। अब अपने पंका जी थे, इतनी सेवा देते थे सब चीजों में। लेकिन बाबा के पास एक मिश्र जी थे, मैंने आपको चरित्र सुनाया था उनका मिश्र जी का थोड़ा सा। वो मिश्र जी बहुत सेवा दिया करते थे, बहुत ज्यादा भैया अमीर भी नहीं थे, लेकिन बाबा की सेवा में ये लगा लो सुबह 4 बजे पहुंचना उनका नियम था। 4 बजे पहुंचते, रेलवे में नौकरी करते थे, 8 बजे चले जाते थे अपनी जॉब पर, तो 4 बजे बाबा के पास पहुंचते थे। 8 बजे पहुंच करके शाम को 6 बजे सीधा बाबा के पास आते थे। जैसे आप ये कह दो हमारा दूसरा मिश्र कृष्ण प्रिय है।
दूसरा मिस्र कृष्ण प्रिया अपने भैया के, क्योंकि ऑफिस से आते ही लड़का भैया के पास पहुंच जाता है, सेवा करता है, वहां पे कुछ छोटी मोटी सेवा पूरी कर देता है, और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन पूरा दिन वहीं बिताता है। ऐसे ही मिस्र जी का हाल था। मिस्र जी सुबह 4 बजे पहुंचते थे, 8 बजे अपना नौकरी पे चले जाते थे, 6 बजे शाम को फिर आते, और भैया रात के 2:30 बजे तक बाबा की सेवा करते थे। बाबा कई बार कहते थे मिस्र अकेला चला जाएगा, उस समय ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी वहां गोरखपुर में, अब तो पूरा शहर बस गया है, अब वाटिका ही जंगल बचा है बस उसमें बीच में, बाकी पूरा शहर हो गया है। तो उस समय बहुत भीड़ भाड़ नहीं थी, तो रात को डर भी लगता था जाने में, तो मिस्र जी अकेले जाया करते थे। तो 2:30 बजे जाना और उसके बाद 4 बजे फिर वापस आ जाना, और सोचो क्या बंदा सोता होगा, और नहा धो करके आ जाना, जिससे 8 बजे वापस चले जाए। तो इसका मतलब 1-1.5 घंटा, 1 भी घंटा नहीं पूरा सो पाते होंगे। और कभी नींद नहीं, कभी बाबा से आकर ये नहीं कहा कि बाबा मेरे को नींद आ रही है, ऐसी बात होगी, कोई बात नहीं। भैया एक बार क्या हुआ कि बाबा की असली की हड्डी टूटी थी, तो ये जब हड्डी टूटी तो अब बाबा की सेवा के लिए सब बंदों के नाम लिखे जा रहे थे, भैया बाबा की सेवा में रहना है, तो खूब सेवा में नाम लिखवाए गए। हाँ, ये इतने घंटे से इतने घंटे ये सेवा देंगे, इतने घंटे, सबने नाम लिखवा दिए। उत्साहित भक्त हो ही जाते हैं, तो कुछ गृहस्थ भक्तों ने भी नाम लिखवा दिए, सबने अपने अपने नाम लिखवा दिए, मेरे जैसे रहे होंगे। तो नाम लिखवा दिए जोश जोश में। अब सबका नाम लिखा गया, पूज्य माँ ने और श्री बंका जी ने सबके नाम लिखे, तो उन्होंने सबके नाम, मिश्र जी का नाम छोड़ दिया, मिश्र जी का नाम नहीं लिखा। अब जब बाबा ने वो लिस्ट पढ़ी कि बाबा की सेवा में ये लोग होंगे, तो बाबा ने कहा मिश्र नहीं है यहाँ इस लिस्ट में। तो बंका जी ने, अरे बाबा उनका नाम तो भूल ही गए थे। कह रहे अच्छा क्या भूल गए, वो हमारी सेवा में 24 घंटे रहेगा, वो हमारी सेवा में 24 घंटे रहेगा, क्योंकि बाबा को पता था ये जो नाम लिखवाने वाले हैं पहुंचेंगे नहीं। तो जिन्होंने नाम लिखा था वो सब कहते हैं मिश्र जी आप देख लोगे ना, इतने बजे से इतने बजे मेरी सेवा है। तो मिश्र जी कहते भाई मैं तो देख ही रहा हूँ, मैं तो बाबा के पास रहता ही। तो इतना प्रेम बाबा का था मिश्र जी से, बहुत अगाध प्रेम था, और ऐसा नहीं कि छांट कांट नहीं करते थे। एक बार क्या हुआ, शायद कोई बड़े सज्जन थे, उनकी पत्नी और वो बाबा से मिलने के लिए पहुंचे। कौन थे? नहीं बाई नहीं थी, मतलब कोई जैसे विष्णुहरी डालमिया जी है ना काका, ऐसे कोई मतलब दंपति थे, वो भी बड़े अमीर थे। तो वो पहुंचे थे, तो मिश्र जी को अंदर जाने से रोक दिया, और उन्होंने कहा कि अभी हमारे मिलने का समय है, आप बाद में आना। तो मिश्र जी ने ताना मारते हुए कहा हाँ बड़े वकील है ना, तो ऐसे ताना मार दिया, और ताना मार दिया तो उन्होंने सुन लिया, और उन्होंने सुन लिया तो उन्होंने बाबा से तो कही नहीं, काका बाई से शिकायत कर दी, और बाई से शिकायत करी तो बाई ने पूछे भाई जी की सुपुत्री, तो उनसे शिकायत कर दी, उन्होंने बाबा से कह दी कि बाबा आपका मिश्र ऐसे ऐसे कह रहा था, फलाने फलाने जने जो आपसे मिलने आए थे। तो ऐसे बाबा के पास पहुंची बात, तो बाबा ने कहा कि मिश्र तुमने हमारी नाक कटवा दी। और मिश्र जी की आंखों में आंसू। मिश्र जी कह रहे बाबा क्या गलती होगी मुझसे, मेरे से क्या अपराध बन गया, मैंने कब नाक कटवा दी। कह रहे कि बाई हमारे पास शिकायत लेकर आई थी तुम्हारी, तुमने किसी को ऐसे ऐसे बोला था, कोई बड़े वकील है मिल रहे हैं। तो मिश्र जी ने कहा कि हाँ बाबा मैंने कहा तो था। कह रहे जाओ उनसे माफी मांग करके आओ, क्षमा मांग करके आओ। तो मिश्र जी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं तो आपका निश्चय हूं, मैं माफी नहीं मांगने जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। मिश्र जी गए और जाकर उन दंपत्ति से माफी मांगी, तो उन्होंने कहा अरे कोई बात नहीं ऐसे। कह रहे नहीं मेरे बाबा की नाक कटी है, मैं माफी मांग के रहूंगा, आप मुझे क्षमा कीजिए, मेरे बाबा की नाक कट गई। तो ऐसा बाबा से, और बाबा का भी उनसे अगाध प्रेम था। भैया किसी कारण से वो अपनी माता जी से मिलने गए, उनका काका कहाँ गांव था, फैजाबाद किसी का, ऐसे ही आसपास ही जगह है जहां से मिश्र जी आते।
तो अपनी माता जी से मिलने के लिए गए थे, 1 हफ्ते की छुट्टी लेके बाबा से। बाबा लीव एप्लीकेशन है, 1 हफ्ता मैं वहां जा रहा हूँ। तो गए, तो वहां जाकर के बोले माँ से, माँ ने पूछा उनकी माता जी ने कि कैसे आए हो? तो उन्होंने कहा माँ बस आपके पास रहने का मन था 1 हफ्ता, तो मैंने सोचा आपके पास आ जाऊं, बाबा से छुट्टी लेके आया हूँ 8 दिन की। तो माँ ने कहा चुपचाप कल की ट्रेन से वापस चले जाओ, बाबा ही तुम्हारी माँ है, बाबा ही तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारे सब कुछ बाबा है, मेरी सेवा में मेरे को जरूरत ही नहीं है सेवा की, बाबा के पास वापस जाओ। तो बाबा के पास वापस भेज दिया मिसिर जी को। तो ऐसे ही मिसिर जी भी है, जो निज जन होते हैं उन पर कृपा अगाध बरसती है और बिना कहे बरसती है। बाबा ने उन्हें सबको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ बाबा ने सिखाया, रामचरितमानस बाबा कहते थे मुझे तुझसे सुनना ही अच्छा लगता है और किसी से मैं सुनता ही नहीं। वो जब छुट्टी पे कहीं चले जाते थे, किसी कार्य से चले जाते थे, तो किसी को दे जाते थे कि आप सुना देना, पंडित जी, किसी पंडित जी को बोल देते थे रामचरितमानस। तो एक बार बोल के गए तो बाबा ने आकर के मिसिर जी से कहा, मिसिर तू सुनाए तो सुना दिया कर, और तू छुट्टी पे जाए तो बंद कर जाएगा, मैं और किसी से नहीं सुनूंगा। ऐसे मिसिर जी से इतना प्रेम बाबा का भी। ये प्रसंग तो बहुत अच्छा लगा। जाड़ में दर्द था मिसिर जी की, भयंकर दर्द था, और जाड़ में दर्द था तो एकादशी थी, उस दिन पूरे दिन कुछ खाया भी नहीं था बाबा ने, उन्होंने मिसिर जी ने कुछ पाया भी नहीं था। तो बाबा रात को अंगीठी पे हाथ सेक रहे थे, तो मिसिर जी आए, तो मिसिर जी से पूछा, मिसिर प्रसाद पाया? कह रहे नहीं बाबा, वो थोड़ा जाड़ में दर्द है। अच्छा जाड़ में दर्द है, इधर आ। और काका उस पे हाथ सेका अंगीठी पे, और वो हाथ उसके गाल पे लगा दिया, मिसिर जी के गाल पे लगा दिया, और जैसे ही गाल पे लगाया 2-3 बार, वो जाड़ दर्द उनका चला गया, बाबा के शुरू हो गया। बाबा के शुरू हो गया। तो मिसिर जी को काका जब ये बात पता चली कि बाबा ने मेरा जाड़ का दर्द ले लिया, तो मिसिर जी ने बाबा से कहा, बाबा मैं आपसे एक बात चाहता हूँ। तो बाबा ने कहा, बोलो मिसिर। कह रहे बाबा आज के बाद मेरी किसी भी कर्म राशि को आप काटेंगे नहीं, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। मेरा प्रारब्ध होगा जैसा तैसा, कैसा भी प्रारब्ध हो, आप उसे काटना मत करो। तो बाबा ने कहा, सोच ले, बहुत कष्ट होता है प्रारब्ध काटने में। तो मिसिर जी ने कहा, बाबा सोच लिया, कितना ही कष्ट क्यों ना हो, लेकिन मैं आपको कष्ट में नहीं देख सकता। आपसे मेरी प्रार्थना है, आप कभी मेरा कष्ट नहीं करेंगे। तो भैया उस दिन बाबा ने सचेत करके, फिर भी बाबा ने, भैया इतना प्रेम था बाबा का। तो जो संत होते हैं, जो निकट में होते हैं, उन पर जब भी संतों के हृदय का प्याला छलकेगा, रस का प्याला छलकेगा, निकटस्थ पर सबसे पहले बूंद गिर गई कृपा की। इसलिए संतों के निकट होना अति आवश्यक है। और संतों के निकट कोई शरीर से रहे वो भी बात अच्छी है, क्योंकि सेवा करता है भैया साथ। और दूर से भी निकट रहा जा सकता है उनके सिद्धांतों का पालन कर, दूर से भी निकट रहा जा सकता है। भीतर ही बातें होती हैं, बाहर आती आवाज नहीं, ऐसी स्थिति भी होती। तो एक सज्जन थे, ब्राह्मण दयाराम जी, पंजाब कश्मीर सीमा क्षेत्र में एक अत्यंत निर्धन सारस्वत ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम था श्री दयाराम। कुछ भैया, वह अत्यंत गरीब थे। एक दिन पत्नी के कहने पर वह धन प्राप्ति की कामना से जम्बू पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। वहीं पर भगवान राम के पार्षद श्री जामवंत जी उस समय तपस्या कर रहे थे। एक दिन उन्होंने ब्राह्मण को देखा तो उनके सामने प्रकट होकर उनकी तपस्या का कारण पूछा। उन्होंने समस्या बताई तो जामवंत जी को दया आ गई। उन्होंने ब्राह्मण को पारसमणि प्रदान की, ब्राह्मण को पारसमणि दे दी। ये लोहे को छूते ही सोना बना देगी।
और तुम्हारी गरीबी मिट जाएगी, परंतु यह तुम्हारे पास केवल 12 वर्ष तक रहेगी। उसके बाद इसे किसी सत्पात्र को दान कर देना। अब ब्राह्मण के पास धन बहुत आ गया क्योंकि पारस आ गया था। उसने बहुत लोगों की सहायता की, अन्न भी दान किया, संत सेवा की। 10 वर्ष पूरे होने पर उसकी पत्नी ने कहा, अब हमें इसको स्वीकार करने वाला सत्पात्र खोजना चाहिए जो इस पारस मणि को रख सके। वे दोनों तीर्थ यात्रा पर निकले, परंतु पत्नी की रास्ते में मृत्यु हो गई। ब्राह्मण विचरण करते करते वैद्यनाथ धाम पहुंचे। वहां शंकर जी से प्रार्थना करके बोले कि हमने बहुत खोजा पर कोई सत्पात्र नहीं मिला अभी तक, अब आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। भगवान शंकर ने स्वप्न में आकर बताया कि ऐसा महापुरुष जो बार बार देने पर भी इसको लेने से मना करे, वही सत्पात्र है इसका। अब ब्राह्मण जिस भी महात्मा के पास जाते तो कहता कि महाराज हमको चेला बना लो, हमारे पास पारस मणि है। तो कहता अभी दीक्षा दूंगा, मुहूर्त हो या ना हो। पारस मणि अभी दीक्षा ले, हैंड टू हैंड। चेला बनाने के लिए सब तैयार होते, जैसे कोई हाँ भरता तो वो समझ जाते सत्पात्र है नहीं। मणि का नाम सुनते सब चेला बनाने को तैयार हो जाते। तो ब्राह्मण कहते हम अभी स्नान करके आते हैं, और ब्राह्मण गायब हो जाते थे, जाते ही नहीं थे। ब्राह्मण बोले स्वामी जी के पास, घूमते घूमते वो स्वामी जी महाराज के पास पहुंचे, स्वामी श्री हरदास जी महाराज के पास। ब्राह्मण बोले स्वामी जी, हम आपको अपने गुरु रूप में वर्ण करना चाहते हैं, कृपा करके हमको दीक्षा प्रदान करें। हमारे पास अति मूल्यवान पारस मणि है जिसे हम अपने गुरु को समर्पित करेंगे। स्वामी जी ने कहा कि भगवत शरणागति तो हम तुम्हें प्रदान कर देंगे, पर पहले पारस मणि को जमुना जी में फेंक दो। पहले पारस मणि को जमुना जी में फेंक दो। उस ब्राह्मण ने वैसा ही किया। स्वामी जी ने उसको अपना शिष्य बना लिया, युगल मंत्र दिया और विरक्त वेश प्रदान करके उसका नाम रखा श्री दयालदास जी महाराज। दयालदास जी के मन में कभी कभी यह बात आती थी, अभी 2 वर्ष का समय शेष था, वह पारस मेरे पास होता तो बहुत कुछ उपयोग हो सकता था। ये सब चीजें जाती नहीं है, आ सकती है ना, वो आ तो सकती पर जा नहीं सकती। ये आसक्ति जाती कृपा से है, भगवान की कृपा से। एक दिन दयालदास जी जमुना स्नान को जा रहे थे। स्वामी जी ने कहा कि लौटते समय जमुना किनारे की रज लेते आना। दयालदास जी ने एक वस्त्र में लपेटकर रज लाकर स्वामी जी के हाथ में रखी। स्वामी जी ने जैसे ही वस्त्र की पोटली खोली, एक एक रज का कण मोटे मोटे पारस के रूप में परिवर्तित हो चुका था। स्वामी जी ने कहा, लोग कितने पारस चाहते हो? दयालदास जी को समझ में आ गया, असली पारस या पत्थर नहीं, असली पारस तो युगल नाम का मंत्र है। असली पारस होने पर भी मैं नकली पत्थर को पारस समझ रहा था और उसका चिंतन कर रहा था। इस घटना के बाद सदा सर्वदा के लिए उनकी धन की वासना समाप्त हो गई। भैया एक जुपिटर स्कूटी है 1197, हटवानी है, बीच में खड़ी है प्लॉट पे, यही मंदिर के पास। जाम लग रहा है, जा रहे हैं। तो उस दिन के बाद से वासना समाप्त हो गई भैया धन की। एक दिन स्वामी जी प्रसाद पाने के बाद कोने में दोना डालने के लिए जा रहे थे। बाहर बैजू बावरा बड़े भाव से दोनों हाथ सामने करके बैठा। उस दोने में प्रसाद का एक भी कण बचा नहीं था। इस कारण स्वामी जी ने सोचा कि दोना फेंकने के लिए मांगा होगा। उन्होंने हाथ में दोना दे दिया। दोना पाते ही उसको प्रणाम करके बैजू बावरा बड़ी श्रद्धा पूर्वक चबाकर खाने लगा दोने को।
स्वामी जी को बड़ी दया आई। वे सोचने लगे कि इसको तो गुरु का शीत प्रसाद ग्रहण करने की इच्छा थी, परंतु इसको शीत प्रसाद पाने मिला नहीं। जिस दोने में प्रसाद पाया उसी दोने का सेवन कर लिया। स्वामी जी ने उसको करुणा भरी दृष्टि से देखा और उसी क्षण उसके हृदय में समस्त राग रागनियां प्रकट हो गई। ऐसे ही तानसेन पर कृपा हुई थी। पहले तानसेन जी नरेश श्री राजा राम बघेला के दरबार के प्रधान गायक थे। इनको दीपक राग सिद्ध था। दरबार में इनका बड़ा सम्मान था और आसपास के क्षेत्रों में प्रसिद्धि थी। इस बात से अन्य दरबारी गायक इनसे ईर्ष्या करते थे। इन्होंने एक दिन राजा से असमय ही तानसेन से दीपक राग गवाने की प्रार्थना की। वे झूठी स्तुतियां करके कहने लगे, बड़े समय से राग दीपक नहीं सुनाई पड़ा। जैसा राग दीपक तानसेन को सिद्ध है वैसा किसी को नहीं। राजा के मन में भी इच्छा जाग गई। उसने कहा, बात ठीक है। बहुत लंबा समय बीत गया। उन्होंने तानसेन से दीपक राग गाने के लिए कहा, परंतु तानसेन ने कहा कि गर्मियों के समय यह राग जिसको सिद्ध होता है उसके पास बहुत गर्मी बढ़ जाती है और गाने वाले में तो विशेष रूप से बढ़ जाती है। यदि कोई ऐसा गायक जिसको मेघ मल्हार राग सिद्ध हो वह मेरे गाने के बाद इसको सुनकर वर्षा करवाए तो ठीक है, अथवा मैं जलकर कष्ट से मर जाऊंगा। तानसेन ने कह दिया था। वहां ऐसा कोई था नहीं जिसे मेघ मल्हार सिद्ध हो। अजब रूप पहुंचे नहीं थे उसमें। तानसेन को राजा क्या करे, पालन करना पड़ा। सैकड़ों घी से भरे दीपक तानसेन को घेर कर रखे गए। तानसेन के गायन से सभी दीपक प्रज्वलित हो गए। सभा में बहुत तेज गर्मी बढ़ गई। तानसेन बड़ी पीड़ा से बाहर भागे और सीधे नदी में स्नान किया। फिर भी ठंडक नहीं पड़ी तो वन की ओर भाग गए। वहां दो स्त्रियां जिनका नाम ताना और रीरी था, वे कंडा बीन रही थी। उनमें से एक ने तानसेन की हालत देखकर कहा कि यह कोई गायक मालूम पड़ता है और यह दीपक राग का जला हुआ लगता है। इसका उपचार नहीं किया गया तो मर जाएगा बेचारा। तानसेन जी ने सुना तो समझ गए, केवल मुझे देखकर सब जान गई यह कोई सिद्ध माताएं हैं दोनों। तानसेन ने कहा कि आपने जब मेरा कष्ट पहचान लिया तो इसका निवारण भी जानती होंगी। उन माताओं ने राग मेघ मल्हार गाना शुरू किया और जल बरसने लगा। तानसेन के शरीर की अग्नि शांत हुई। तानसेन ने प्रार्थना की कि आप हमें यह राग की साधना सिद्ध करवा दें। उन माताओं ने कहा कि हम आपको क्या सिखा सकते हैं, हमें तो थोड़ा सा ज्ञान है। आपको तो वृंदावन निधिवन राज में विराज रहे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जी की शरण जाना चाहिए। उनकी कृपा हुई तो पूर्ण संगीत साधना मिल सकती है। स्वामी जी की शरण जाकर इन्होंने संगीत सीखा। एक दिन अकबर के दरबार में गाना सुनाया तो अकबर ने प्रसन्न होकर इनको अपने महल में मुख्य रूप से गायक रख लिया। लौटकर एक बार जब यह अपने गांव आए तो ब्राह्मणों ने कहा कि तुम अब यवनों के यहाँ नौकरी करते हो, उनके बीच ही रहते हो, तो तुम्हारा जाति से बहिष्कार किया जाता है। तानसेन ने कहा, मैं तो बस नौकरी करता हूँ, मेरा आचार विचार पवित्र है, मेरा शिखा जनेऊ सब सुरक्षित है, मैं संध्या वंदन करता हूँ, मैं जो धन कमाता हूँ उससे तुम्हारी भी कुछ सेवा करूँगा, जो संगीत मैंने सीखा उसको तुम्हें भी सिखाऊंगा। ब्राह्मणों ने एक भी नहीं मानी। अंत में दिल्ली दरबार में ही वे रहने लगे। अकबर ने कहा, अब जाति में तुम्हें शादी के लिए लड़की तो कोई देगा नहीं। उसने अपने मौलवी की 2 शहजादियों से उसका विवाह करवा दिया तानसेन का। उनके 2 पुत्र हुए जिनका नाम बड़े मियाँ और छोटे मियाँ हुआ। इन बच्चों का दिमाग बहुत तेज है। कह रहे हो अमिताभ बच्चन और गोविंदा। देखो कितना अभ्यास है हम लोगों को संसार का कि एकदम निशाना सही जगह लगता है। आगे इन्हीं के वंशजों ने संगीत के कई घराने और उस्ताद बनाए।
आज जो कहे ना उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का मैं शिष्य हूँ, कान पकड़ पकड़ के बोलते हैं। मुसलमानों में संगीत का ज्ञान इन्हीं की परंपरा से आया है। एक दिन दिल्ली दरबार में तानसेन गा रहे थे। अकबर ने कहा, तानसेन तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुमसे अच्छा गायक इस पृथ्वी पर नहीं है। तानसेन ने कानों पर हाथ रख करके कहा, बादशाह सलामत, संगीत के अगाध समुद्र तो हमारे गुरुदेव हैं, हम तो समुद्र की एक बूंद भी नहीं। अकबर ने कहा, तुम्हारा भी कोई गुरु है? तानसेन ने कहा, वे वृंदावन निधिवन राज में रहते हैं। अकबर ने कहा, उन्हें यहाँ बुलाओ, हम उनकी गायकी सुनना चाहते हैं। तानसेन ने कहा कि राजा के पास तो कोई तभी आएगा जब उसे कुछ भेंट या धन मिल जाए, परंतु वे तो अत्यंत निष्काम महात्मा हैं, वे छोटे मोटे दरबारों में गाते नहीं हैं, उनका दरबार बड़ा है थोड़ा। अकबर ने सोचा कि हमसे बड़ा दरबार कौन सा है। उसने तानसेन से कहा कि हम ही उनके पास चलेंगे। तानसेन ने अकबर से कहा, यदि आप बादशाही ठाट बाट छोड़ें तो उनका दर्शन प्राप्त हो सकता है। वे विरक्त संत हैं, कुंज के भीतर अपनी रसोपासना में मग्न रहते हैं। ऐसे विरक्त संतों के निकट जाना सबके बस की बात नहीं। उनके किसी निकट शिष्य के साथ अत्यंत साधारण वेश में जाना होगा। आपको हमारा सेवक बनकर चलना पड़ेगा। अकबर ने स्वीकार कर लिया। पूज्य मलुकपीर सरकार कह रहे थे कि अकबर के ग्रह नक्षत्र ऐसे थे कि उसका नाम प्रियादास जी महाराज ने भक्तमाल में ले दिया। और किस कारण से कि उस समय के सारे संतों का लगभग उन्होंने दर्शन किया था। तो हिंदुत्व का गूढ़ दुश्मन, महाराज जी कह रहे थे, गूढ़ दुश्मन था अकबर, पर उसने बहुत से संतों का दर्शन किया। ना जाने क्या अकारण कृपा बरसी उस पर। गाते हैं, तानसेन तुझे भैया Thank you.